हवा में उड़ना और हवा से बातें करना किसे नहीं पसंद। हर कोई चाहता है ऊपर आसमान छूना और सफल करियर बनाना। आप भी हवा में उड़कर अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, एविएशन इंडस्ट्री आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। कैसे दे सकते हैं आप अपने करियर को नई उड़ान, देखेंगे करियर मंत्रा में। हर विद्यार्थी अपने सपनों के पंख फैलाए अपने करियर की ऐसी ही उड़ान भरना चाहते हैं जो उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचा दे। एविएशन एक ऐसा ही सपनों का सफर है जिसमें आप सफलता की बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में भी कई अलग अलग फील्ड मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसके प्रति छात्रों में तेजी से सजगता और रुझान बढ़ रहा है। साथ ही इसमें करियर की संभावनाएं काफी अच्छी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, वो इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं, सिविल एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं फ्लाइट से पहले कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट के लिए फिट है या नहीं। जो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जहाज पर जो भी काम होता है, टेक्निकल काम जो भी होता है, सारा एक इंजीनियर की देखरेख में होता है। और काम होने के बाद सब उसको देखरेख के सर्टिफाई करना पड़ता है कि उसके सर्टिफिकेट के बिना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करता है। पायलट जब इंजीनियर से एयरक्राफ्ट टेक ओवर कर लेता है तभी वो उसको फ्लाई कर सकता है। और हर फ्लाइट से पहले इसकी ज़रूरत होती है। इंडिया में फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनको भी एएमई के तौर पर गवर्नमेंट अलाउ करती है। इवन अमेरिकन या यूरोपियंस इंडिया में आके एएमई के पदों पर कार्यरत हैं। उसका सिंपली वजह है कि अपने ये देश में शॉर्टेज है और इसमें इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा जिम्मेदाराना काम है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरक्राफ्ट की है हमारे ऊपर, ठीक है। कुछ भी चीज़ मिस हैंडलिंग नहीं होनी है और इनकमिंग फ्लाइट्स और आउटगोइंग फ्लाइट्स का पूरा प्रॉपर और सेफ ऑपरेशन है। दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ एन एएमई, और कुछ भी विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी लैग एंड एवरीथिंग। भारत में एविएशन का क्षेत्र करियर के रूप में अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहा है, क्योंकि पहले की अपेक्षा एयर ट्रैवलिंग काफी बड़ी है और साथ ही इसमें रोजगार की संभावनाएं भी तीव्र गति से बढ़ रही है। एएमई का स्कोप जो है, देयर बैकबोन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इन द this aviation industry, but we required experienced people, expertise, जो कि वो चीज़ अभी मिलने में बहुत गैप है। डिमांड भी है, सप्लाई कम है। भारतीय विमान उद्योग विश्व में 9वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है। वर्ष 2017 तक 60 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री इसका हिस्सा बनेंगे। 2020 तक तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार होगा। 2020 तक 800 विमान इस इंडस्ट्री का हिस्सा होंगे। बहुत सारी एयरलाइंस के अप्रूवल हो चुके हैं, बहुत सारी एयरलाइंस आ चुकी हैं। विस्तारा आ गई है, एयर केरला ही आ गई है, एयर एशिया चल गई है। 6-7 एयरलाइंस के अप्रूवल अभी पेंडिंग हैं जो इस साल में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मैथ साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मेहनती और जिज्ञासु हैं, तो नई नई मशीनों के बारे में जानना आपको रुचिकर लगता है, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत कहां से करें और आप में योग्यताएं क्या हो, ये जानना भी बेहद आवश्यक है। 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या इसके इक्विवेलेंट को एग्जामिनेशन है वो पास किया होना चाहिए। और ये दोनों इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए या मिर्गी वगैरह की कोई ऐसी या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है उसके साथ आप एएमई का काम ठीक से नहीं कर पाते। पेपर 1 रहता है वो सीएआर का रहता है, सिविल एविएशन रेगुलेशंस। तो सिविल एविएशन रेगुलेशंस अपने आप में 2 बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं और उसके अंदर हमें मतलब ए से लेकर के और एयरक्राफ्ट के बारे में जेड तक सब कुछ रहता है। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कब होगा, कितने पैसे में होगा, कौन करा सकता है, कंपनी कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें मतलब अनटिल अनलेस आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और इवन अगर डिटेल में पढ़ेंगे कोई सामने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक ग्लैमरस और रिच करियर फील्ड है जो आपकी जिंदगी को सुनहरे पंख दे सकता है। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेते वक्त ये ध्यान रखें कि एकेडमी ऐसी चुने जहां प्रैक्टिकल सिखाया जाए। साथ ही वो कोर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से अप्रूव्ड हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेबस ले डाउन किया हुआ है लाइसेंस एग्जामिनेशन का,
जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स के अनुकूल है। उसी के नॉर्म्स के अनुकूल ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट की संस्था जो डीजीसी है वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसी वही कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। पासिंग परसेंटेज में 70% होती है। अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी ट्रेनिंग करके, जहाँ पे आपका जो लाइसेंस के एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट की संस्था है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वो कंडक्ट करते हैं, उसमें पास होना ज़रूरी होता है। जो भी बच्चा इसमें सिलेक्ट करे, स्कूल को सिलेक्ट करे, वो ये सोच के सिलेक्ट करे कि स्कूल उनका डीजीसी के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कैसी है, कि उसी के बेसिस पर उनको आगे प्लेसमेंट मिलेगी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक अपार संभावनाओं से भरा करियर ऑप्शन है। मनी, ग्लैमर और एडवेंचर से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में आप भी अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं।